तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे उनका पिछला लाइफ स्पैन कैसा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था और उसी दिन को हमारे भारत को एक यशस्वी प्रधानमंत्री प्राप्त हुआ था। 26 मई 2014 से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं और उनका कार्यकाल काफी सुनहरा रहा। भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी साल 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अभी तत्काल में वे वाराणसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर होने के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के भी मेंबर हैं। RSS एक हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वॉलंटियर रूप से अलग अलग लोगों को अपना मेंबरशिप देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के 14th प्राइम मिनिस्टर बने हैं और उसके बाद से ही इनका कार्यकाल लगातार चलते जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कथित रूप से ये कहा जाता है कि उनकी एक पत्नी भी है, जसोदा बहन, जो कि गुजरात में रहा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के वाडनगर में पैदा लेते हैं और वहीं उनकी परवरिश होती है और वे अपना सेकेंडरी एजुकेशन वहीं से कंप्लीट करते हैं। RSS से उनका लगाव 8 साल की उम्र में ही हो जाता है। इसके बाद से ही वो RSS के लिए एक्टिव मेंबर हो जाते हैं। 18 साल की उम्र में ही नरेंद्र मोदी का शादी जसोदा बेन मोदी से करा दिया जाता है, जिसके कुछ समय बाद ही वो अपने पत्नी को छोड़ देते हैं और कभी लीगल या फिर डॉक्यूमेंट्री पर्पज से ही उनका नाम मेंशन करते हैं। साल 1971 में वे RSS के फुल फ्लेज्ड मेंबर बन जाते हैं और कम्प्लीटली रूप से RSS के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। RSS नरेंद्र मोदी जी को साल 1985 में गुजरात का कार्यभार समर्पित करती है, जिसके बाद वे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में 1998 में निकल के उभरते हैं। साल 2001 को नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में गुजरात का दंगा जो कि 2002 में हुआ था, उस पे भी उन पे उंगलियां उठाई जाती है। हालांकि अलग अलग कमेटी के अपॉइंट होने के बाद और उनका ऑब्जर्वेशन सामने आने के बाद ये पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जी 2002 के हिंसा में कहीं से भी संलिप्त नहीं थे। हालांकि उस क्राइसिस के मैनेजमेंट को लेकर जरूर उन पे उंगली उठाई जाती है, क्योंकि जिस लेवल की क्राइसिस 2002 में गुजरात में देखने को मिली थी, उस टाइम पे अगर सही मैनेजमेंट किया जाता तो दंगा का स्वरूप काफी छोटा और काफी कमजोर होता। अगर हम अलग अलग सोर्सेज की माने, साल 2002 के दंगों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें कि 75% से ज्यादा मुस्लिम थे। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो टीम भी नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट देकर टीम के ऑब्जर्वेशन को समाप्त कर देती है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत पार्लियामेंट में दिलवाते हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार साल 2014 में बन जाती है। और ऐसा 1984 के बाद फर्स्ट टाइम देखने को मिला था कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बन जाती है। उनके कार्यकाल में ये देखा गया है कि हमारे देश में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है और एजुकेशन और वेलफेयर जैसे सेक्टर्स पे कम खर्च किए जाते हैं। साल 2019 में जो बालाकोट स्ट्राइक टेररिस्ट कैंप्स पे की जाती है, उसमें लीडरशिप रोल नरेंद्र मोदी के हाथों में ही होता है। साल 1950 में मोदी जी का जन्म एक तेल पेरने वाले परिवार में होता है, यानी कि वो एक तेली के परिवार से आते हैं, जो कि अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि OBC कैटेगरी में गुजरात में आते हैं। नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहन में से तीसरे नंबर पे अपने परिवार में आते हैं और उनके पिताजी का नाम दामोदर मूलचंद मोदी जाना जाता है और साल 1989 में उनके पिताजी का निधन हो जाता है। आज के डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम किसी से भी छुपा नहीं है और किसी से भी अनजान नहीं है और इंडियन डायस्पोरा को उन्होंने अदर फॉरेन कंट्रीज में काफ़ी अच्छा से रिप्रेजेंट किया है और उनके काफ़ी सारे क्वेरीज और परेशानियों को काउंटर करने का कोशिश किया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंडिया के इमेज को क्लीन अप करने में और इंडिया के इमेज को साइन करने में नरेंद्र मोदी जी का हाथ काफ़ी अच्छा रहा है। हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक चीज़ जरूर खास देख पाते हैं कि डिसीजन मेकिंग पावर उनके हाथ में बहुत स्ट्रांग है और वो एक क्रिटिकल सिचुएशन में डिसीजन लेने से कतराते नहीं हैं। चाहे वो पठानकोट का हमला हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो,
चाहे वो टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज हो। इस सभी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्टिव रूप से लीडरशिप रोल को निभाते हैं। इंडिया को रिप्रेजेंट करने में नरेंद्र मोदी कहीं से भी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। हालांकि उनकी मिनिस्ट्री और कैबिनेट किस तरीके से उनके डिसीजन को लेती है, ये एक अन्य सवाल होगा। उनके स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर को लेके कुछ लोग उन्हें डिक्टेटर के रूप में भी देखा करते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप तभी उभर के आती है जब हमारे पास एक क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग पावर हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस यहीं पे विराम लेते हैं। मिलते हैं फिर अपने किसी नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं।